बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोहतरम उलमाए कराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस पुरवकार महफ़िल में मुझे जिस अज़ीम शख्सियत की दीनी खिदमात को सलाम अकीदत पेश करना है, वो है खुसरे पैगंबर, यारे पैगंबर, रफ़ीके पैगंबर, यारे गारे मिज़ारे पैगंबर, जानशीने पैगंबर, इमामुस सहाबा, खलीफा बिला फसल सय्यिदिना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जनाब सदर, दीनी खिदमात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम ही इसम बा मुसम्मा है। अबू बकर के नाम में बा काफ रा है, और जिसके नाम में बा काफ रा हो उसका मतलब है अव्वल, यानी पहला। अबू बकर सिद्दीक पूरी उम्मत में अव्वल है। इस्लाम की 10वीं का पहला दाना अबू बकर सिद्दीक है। इस उम्मत की बुनियाद सहाबा, अबू बकर संगे बुनियाद है। मुझे जरा अपने ज़ोक में कहने दीजिए, अबू बकर वो पहली शख्सियत है कि जिन्होंने बिला ताखीरो तरद्दुद आका का कलमा पढ़ा। अबू बकर वो पहली शख्सियत है जो मुसलमान होते ही मक्का मुकरमा की 6 कद-आवर शख्सियत को कलमा पढ़ाकर इब्तिदा में ही दीन की खिदमत करते हुए नजर आए। अबू बकर वो पहली शख्सियत है कि आका मदनी के दीन के लिए सबसे पहले काफिरों से मार खाई। अबू बकर वो पहली शख्सियत है कि हालत कुफर में भी कभी बुत परस्ती, बदकारी और शराब नहीं पी। अबू बकर वो पहली शख्सियत है कि आका के इशारे पर दीन की खिदमत के लिए अपने घर का सारा माल लाकर कदमों में रख दिया। अबू बकर वो पहली शख्सियत है कि गुलामों को आजाद करवाकर दीन की खिदमत के लिए दे दिया। अबू बकर वो पहली शख्सियत है कि वाक़या मिराज की तस्दीक करके रसूलुल्लाह की जुबान से अशहदु अन्नका सिद्दीकन हक्का का लक़ब पाया। अबू बकर वो पहली शख्सियत है कि कुरान को किताबी शक्ल में लाए। अबू बकर वो पहली शख्सियत है कि आका के मुसल्ले पर आका की मौजूदगी में सहाबा को 17 नमाजें पढ़ाई। अबू बकर वो पहली शख्सियत है कि मुनकरीन ज़कात, मुनकरीन खत्म नबूवत और मुर्तद्दीन का कला कमा किया। अबू बकर वो पहली शख्सियत है कि बादस वफात आका का बोसा लेते हुए तिबतन हय्यन व मय्यतन ला यजमा अल्लाहु अलैका मौततैन के ए नबी की उखरवी जिंदगी का ऐलान किया। जनाब सदर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक बहुत सादा और नरम दिल थे, लेकिन दीन की खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। गरीब रयाया की खिदमत और देखभाल में अपनी मिसाल आप थे। इससे बढ़कर और खिदमत क्या हो सकती है कि फरमाया मुझे कफन भी पुरानी चादरों में देना, क्योंकि नई चादरों के हकदार ज्यादा जिंदा लोग होते हैं। वाह सिद्दीक वाह, तेरी दीनी खिदमत के क्या कहने कि तूने अपने बाद उम्र दिया जिसने उम्मत की उम्र को बढ़ा दिया। सामईन दी वकार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दीनी खिदमत पर एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बार यहूदियों का एक आलिम यहूदियों को इकट्ठा करके ये दर्स दे रहा था कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह फ़कीर हो गया है, हम घनी हैं, इसलिए तो सदक़े का हुक्म दिया है। जब ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पता चली तो आप इन पर टूट पड़े और इनका वो आलिम यानी पोप आपके हाथ चढ़ गया। तो आपने इसकी अच्छी तरह खबर ली। बाद में सब इकट्ठे होकर हुजूर के पास आए कि आपके सिद्दीक ने इसको मारा है।
आपने सिद्दीक को बुलाया कि ऐ मेरे यार, क्या तूने इसको मारा है? आपने कहा जी जी मैंने मारा है। क्यों ये गुस्ताख कह रहा था कि नाउज़बिल्लाह अल्लाह फकीर हो गया है और हम गनी हैं, इसलिए तो सदके का हुक्म दिया है। ये यहूदी झूठ बोलने लग गए और कहने लगे हमने हरगिज़ ऐसा नहीं कहा। वो कहने लगे कि अगर इसके पास कोई गवाह है तो पेश करे। मजमा यहूदियों का सिद्दीक की गवाही कौन दे? वो कहने लगे कि आपका सिद्दीक झूठा है, आपका यार झूठा है। तो फौरन ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजिल फरमाई, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि ऐ सिद्दीक को झूठा कहने वालों, सिद्दीक हो मेरे महबूब का यार और झूठा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं वक्त की नज़ाकत की वजह से चंद अशार से अपने अल्फाज को समेटना चाहूँगा। जहाँ सिद्को वफा में अब तक वो नाम चमक रहा है, जहाँ सिद्को वफा में अब तक वो नाम चमक रहा है, उसकी उल्फत में दुनिया वालों नबी का दिल धड़क रहा है। सफ़र हो लोगों या गिज़र, खुशी की रुत हो या गम का मौसम, वो देखो सिद्दीक जान अपनी नबी पे हरदम छिड़क रहा है। नबी के रहलत के बाद जितने बपा किए मुफसिदों ने फितने, नबी के रहलत के बाद जितने बपा किए मुफसिदों ने फितने, तू जानशीने रसूल उकाब बनकर उचक रहा है, उकाब बनकर उचक रहा है। अस्सलाम वालेकुम।